हेलो एवरीवन, जियो कॉन्सेप्ट्स नामक इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम तुलनात्मक मापक अर्थात कंपैरेटिव स्केल की निर्माण प्रक्रिया को जानने और समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मापक को प्रदर्शित करने की 3 विधियां हैं: कथनात्मक मापक, प्रदर्शक भिन्न और रैखिक मापक। रैखिक मापक की जब हम बात करते हैं तो ये 3 प्रकार के होते हैं। साधारण मापक, जिसे हम प्लेन स्केल कहते हैं, दूसरा है तुलनात्मक मापक, जिसे हम कंपैरेटिव स्केल कहते हैं, और तीसरा है विकर्ण मापक। तुलनात्मक मापनियाँ कई प्रकार की होती हैं, जिसमें आज इस वीडियो में हम दूरियों को मापने की विभिन्न इकाइयों पर बनी तुलनात्मक मापनी की निर्माण प्रक्रिया को समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्न इस प्रकार है: यदि किसी मापक का प्रदर्शक भिन्न 1:1,00,000 हो तो एक तुलनात्मक मापक की रचना कीजिए जिसमें एक मापक पर दूरी को किलोमीटर और मीटर में पढ़ा जा सके, जबकि दूसरी मापक पर दूरी को मील व गज में पढ़ा जा सके। तो आइए तुलनात्मक मापनी की गणना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम किलोमीटर व मीटर के लिए गणना करेंगे, जिसके लिए हम प्रदर्शक भिन्न लेते हैं। और क्योंकि हमें पता है कि किलोमीटर में दूरी पढ़ी जानी है, अतः हम RF को यहाँ सेंटीमीटर में पढ़ेंगे, अर्थात मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी धरातल के 1,00,000 सेंटीमीटर को प्रदर्शित करती है। अब हमें क्योंकि मापक को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1,00,000 सेंटीमीटर होते हैं। अतः धरातलीय दूरी को जब हम 1,00,000 से डिवाइड करते हैं तो ये दूरी सेंटीमीटर से किलोमीटर में बदल जाती है। इसके उपरांत जब हमारा मापक कथनात्मक मापक बन जाता है तो ये दर्शाता है कि 1 सेंटीमीटर की मानचित्र पर दूरी धरातल के 1 किलोमीटर की दूरी को दर्शाती है। हम अपने पेज के हिसाब से मापक की लंबाई चुन सकते हैं। यहाँ पर मैंने 20 सेंटीमीटर की लंबाई चुनी है, अतः मानचित्र पर 20 सेंटीमीटर की दूरी धरातल के 20 किलोमीटर को दर्शाएगी। अब क्योंकि मानचित्र की दूरी 20 सेंटीमीटर है और धरातल की दूरी 20 किलोमीटर है, अतः हम 20 सेंटीमीटर और 20 किलोमीटर दोनों ही दूरी को बराबर भागों में बांटेंगे, और इस तरह से बांटेंगे कि जो डिवीजन आए या शेषफल आए वो पूर्णांक में हो। इसीलिए हम यहाँ पर दोनों इकाइयों को 5 भागों में बांटेंगे और प्रत्येक इकाई हमारी 4 किलोमीटर की दूरी को दर्शाएगी। तुलनात्मक मापक की एक गणना हमारी पूरी हुई। अब हम मील और गज के लिए गणना करेंगे। अब यहाँ पर हम प्रदर्शक भिन्न को इंच में पढ़ेंगे, क्योंकि हमें दूरी मील में पढ़ी जानी है। यहाँ पर 1 इंच की दूरी धरातल के 1,00,000 इंच को दर्शाती है। अब क्योंकि हमें पता है कि 1 मील में 63,360 इंच होते हैं, अतः 1,00,000 की जो धरातलीय दूरी है 1,00,000 इंच की, उसे हम 63,360 से डिवाइड करेंगे या भाग देंगे। इसके उपरांत हमारी जो धरातलीय दूरी थी वो इंच से मील में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार हमारा कथनात्मक मापक आया कि 1 इंच बराबर है धरातल के 1.57 मील के। अब यहाँ भी हमें अपने मापक की लंबाई चुननी है, क्योंकि हमने पिछला जो मापक किलोमीटर में बनाया है या सेंटीमीटर में, वो हमने 20 सेंटीमीटर की दूरी ली है, और 20 सेंटीमीटर की दूरी लगभग 8 इंच के बराबर होती है। अतः हम ये वाला जो मापक है इसके लिए 8 इंच की लंबाई चुनते हैं। तो इसे कथनात्मक मापक से गुणा करेंगे तो इस प्रकार से हमारी 8 इंच की मानचित्र पर दूरी धरातल के 12.6 मील की दूरी को प्रदर्शित करेगी। यहाँ पर धरातलीय दूरी 12.6 मील है। अब आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि ये धरातलीय दूरी हमेशा पूर्णांक में होनी चाहिए, और इस प्रकार की होनी चाहिए कि जब हम इसे छोटे छोटे भागों में बांटें तो वहाँ भी ये पूर्णांक में ही आए। इसीलिए हम 12.6 मील की जो दूरी है उसे हम 12 मील में बदलेंगे। इसके बदलने के लिए हम क्या करेंगे कि 8 इंच को 12.6 से डिवाइड करेंगे। ये दूरी धरातल के 1 मील की दूरी को प्रकट करती है या दर्शाती है। अब क्योंकि हम अपनी दूरी को 12 मील में कन्वर्ट कर रहे हैं, अब दोनों तरफ 12 से गुणा कर देंगे, और इस प्रकार शेषफल आता है कि 7.61 इंच की रेखा जो कि हम मानचित्र पर खींचेंगे वो धरातल के 12 मील की दूरी को प्रदर्शित करेगी। अब यहाँ पर 7.61 इंच की मानचित्र पर दूरी धरातल के 12 मील की दूरी को प्रदर्शित कर रही है। इसीलिए हम इसे 6 बराबर भागों में बांट लेते हैं, और प्रत्येक भाग के द्वारा धरातलीय दूरी 2 मील को प्रदर्शित किया जाएगा। चूँकि 7.61 इंच की रेखा को फुट्टे या स्केल की सहायता से आसानी से 6 भागों में नहीं बांटा जा सकता है, इसीलिए आप वहाँ पर सेट स्क्वायर का प्रयोग करके इस रेखा को 6 बराबर भागों में बांट लें। सेट स्क्वायर की सहायता से एक रेखा को समान भागों में बांटने की प्रक्रिया को एक वीडियो के द्वारा दर्शाया गया है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए तुलनात्मक मापक की रचना शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम
मैट्रिक प्रणाली का स्केल बनाएंगे जिसमें हम 20 सेंटीमीटर के द्वारा 20 किलोमीटर की धरातलीय दूरी को प्रदर्शित करेंगे। यहाँ आधार रेखा से 2 या 2.5 इंच की गैप लेके एक सीधी रेखा खींचेंगे जो कि 20 सेंटीमीटर की होगी, इस प्रकार से। अब 5 mm का अंतराल लेकर हम दूसरी रेखा खींचेंगे जो कि 20 सेंटीमीटर की होगी, इस प्रकार से। इसी प्रकार से 5 मिलीमीटर का अंतराल लेकर एक और रेखा खींचेंगे जो कि दोबारा से 20 सेंटीमीटर की होगी। इस प्रकार से अब इन 3 रेखाओं को के द्वारा हम 20 किलोमीटर की दूरी को दिखा रहे हैं। इसे हम 5 बराबर भागों में बांटते हैं जिसे हम प्राइमरी डिवीजन्स कहते हैं। इसीलिए हम इसके 4-4 सेंटीमीटर पे 5 टुकड़े कर लेंगे जिसके निशान हम पेंसिल से लगाते हैं। एक डिवीजन 4 सेंटीमीटर पे, दूसरा 8 पे, तीसरा 12 पे, चौथा 16 पे और 5वां डिवीजन 20 सेंटीमीटर पे कंप्लीट होगा। इन तीनों रेखाओं को 5 भागों में हम बांट देंगे। अब यहाँ पे जो पहला प्राथमिक डिवीजन है इसको हम 1-1 सेंटीमीटर पे 4 बराबर भागों में बांट लेते हैं स्केल की सहायता से। इस प्रकार से जो पहला प्राथमिक डिवीजन है अर्थात जहाँ पे 0 की वैल्यू आती है उससे हम एक लंब डालेंगे जो कि नीचे की तरफ 1 सेंटीमीटर तक जाएगा, 1 इंच तक जाएगा, इस प्रकार से। अब इस स्केल से या फिर 6 या 7 mm के अंतराल पर आप एक निशान लगाइए। मैं यहाँ 7 mm के अंतराल पर एक निशान लगा रहा हूँ, यहाँ भी और यहाँ भी। ये अंतराल आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। 1 इंच का, 1 सेंटीमीटर का गैप भी ले सकते हैं या 5 mm का ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 7 mm का लिया है और इस गैप के अंतराल पर एक सीधी रेखा मैं यहाँ पे खींच रहा हूँ जो कि पेंसिल से खींचेंगे और बिल्कुल हल्के हाथ से, ताकि इसको आपको मिटाना पड़े तो आप आराम से इसे मिटा सकें। इस प्रकार से ये नीचे वाली जो रेखा खींची है यहाँ पर हम दूसरा स्केल बनाएंगे जो कि हमारा ब्रिटिश प्रणाली में है, अर्थात इंच और मील में पढ़ा जाएगा। ब्रिटिश प्रणाली का जो स्केल है उस पर हम 7.61 इंच की जो रेखा है उसके द्वारा 12 मील की दूरी को प्रदर्शित करेंगे, जिसे हम 6 भागों में बांटेंगे। तो 7.61 इंच की रेखा हम अलग पेज पर खींचेंगे और जिसको पहले बताए गए मेथड से अर्थात सेट स्क्वायर की सहायता से उसे 6 बराबर भागों में बांट लेंगे। इसके लिए कैसे एक रेखा को समान भागों में बांटा जाता है इसके ऊपर हमने पहले वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ से शुरू करेंगे और ये रेखा 7.61 इंच तक ले जानी है, लगभग यहाँ तक। यहाँ पर हमने 7.61 इंच की रेखा को 6 बराबर भागों में बांट लिया है सेट स्क्वायर की सहायता से। अब इस दूरी को हम पूरी दूरी को और उसके डिवीज़न को इस पेपर पे उनकी दूरी अंकित कर लेंगे इस प्रकार से। इस दूरी को हम
अपने पुराने स्केल पे यहाँ पे जो हमने नीचे एक पेंसिल से सीधी रेखा खींची थी हल्के हाथ से, उसके ऊपर टैली करेंगे और इस पूरे चिन्ह को यहाँ पर लगा लेंगे। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि जो ये रेखा हमने 0 मान वाली जो रेखा नीचे खींची थी उस पर आपका इस वाले स्केल का 0 टैली करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो आपने 7.6 इंच की रेखा के जो 6 डिवीजन्स लिए हैं उसमें एक डिवीजन को छोड़ के जो दूसरा डिवीजन यहाँ से शुरू होता है उसको हम इस डॉटेड लाइन पे टच करके रखेंगे इस तरह से। यानी जो डॉटेड लाइन है उसके बाईं तरफ आपका एक डिवीजन होगा और 5 डिवीजन उसके दाईं ओर होंगे इस प्रकार से। अब ये निशान हम इस पेपर पे लगा लेंगे जो हमने हल्की लाइन पेंसिल से खींची थी। अब इन लगाए गए निशानों पर हम सीधी रेखा खींच देंगे इस प्रकार से। अब इस रेखा के समानांतर भी हम 5 mm के या फिर आधा सेंटीमीटर के अंतराल पर 2 समानांतर रेखाएं खींचेंगे इस प्रकार से। और किए गए डिवीजन के अनुसार यहाँ भी वर्टिकल रेखाएं खींचेंगे जो तीनों रेखाओं को 6 समान भागों में बांटेंगी। इस प्रकार हमने अपना स्केल यहाँ पर बना लिया है। अब यहाँ पे हम प्राइमरी जो डिवीज़न है, एक प्राइमरी डिवीज़न के द्वारा यहाँ पर 2 मील की दूरी को दर्शाया जा रहा है जिसको हम 4 भागों में बांट लेते हैं। यहाँ भी हम सेट स्क्वायर का प्रयोग करेंगे। यहाँ ऊपर वाले स्केल से हम 20 सेंटीमीटर की दूरी के द्वारा धरातल के 20 किलोमीटर की दूरी को दर्शा रहे हैं और यहाँ पे हमने इसके 5 डिवीजन किए हैं। इसका मतलब कि एक डिवीजन 4 किलोमीटर की धरातल की दूरी को प्रदर्शित करता है। इसको हम यहाँ पर अंकित कर देंगे इस प्रकार से। पहला डिवीजन छोड़ के यहाँ पे 0 लिखेंगे, उसके बाद इसको शुरू करते हैं। ज़ीरो, 4 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 16 किलोमीटर और यहाँ लिख देंगे, इसकी दूरी अंकित करेंगे किलोमीटर्स। जबकि 0 के बाईं ओर हम सेकेंडरी डिवीजन को दिखा रहे हैं। यहाँ पर हमने 4 डिवीजन किए हैं, यानी एक छोटा डिवीजन सेकेंडरी डिवीजन 1 किलोमीटर की दूरी को दर्शाएगा। क्योंकि प्रश्न में दिया गया है कि दूरी को किलोमीटर और मीटर में पढ़ा जाना है, अतः सेकेंडरी डिवीजन को हम किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करके यहाँ पर लिखेंगे। यानी 1 किलोमीटर की दूरी 1000 किलोमीटर को दिखाती है, तो यहाँ पर हम 1000 किलोमीटर, 2000, 3000 और 4000 मीटर को लिखेंगे यहाँ पर इस प्रकार से। फोर 4000 मीटर्स। इस प्रकार से, इसी प्रकार से हम नीचे वाले स्केल पर हम
टोटल 7.61 इंच की दूरी के द्वारा 12 मील की दूरी को दिखा रहे हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ, और उसको हमने 6 भागों में बांटा है, अर्थात एक प्राइमरी डिवीजन 2 मील की दूरी को प्रदर्शित करेगा। इसे भी हम यहाँ पर अंकित कर देंगे। यहाँ पर हमने मील की दूरी अंकित कर दी है, जबकि नीचे वाले स्केल में सेकेंडरी डिवीजन हमने 4 किए हैं और एक प्राइमरी डिवीजन 2 मील का है। अर्थात जब हम इसको, क्योंकि प्रश्न में दिया गया है कि दूरी मील और यार्ड में या गज में पढ़ी जानी है, 1 मील में 1760 गज होते हैं, 2 मील में इसको हम 2 से गुणा कर देंगे, 1760 गुणा 2 जो कि 3520 के बराबर होगा। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो सेकेंडरी डिवीजन है, सभी सेकेंडरी डिवीजन के द्वारा कुल 3520 गज की दूरी दिखाई जाएगी। अब क्योंकि हमने इसको 4 भागों में बांटा है तो इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, तब यहाँ पे आएगा 880, यानी एक सेकेंडरी डिवीजन के द्वारा 880 गज की दूरी प्रदर्शित की जाएगी। इसको हम यहाँ पर अंकित कर देंगे। यहाँ पर हम दूरी यार्ड में दिखा रहे हैं, अतः यहाँ पर हम यार्ड्स लिख देंगे। अब प्रत्येक ऑल्टरनेटिव खाने को ब्लैक कलर से कलर कर देंगे, फिल कर देंगे। एक खाना ब्लैक, दूसरा वाइट रहेगा, तीसरा ब्लैक, फिर चौथा खाना खाली रहेगा, इस तरह से। इसी प्रकार से हम सभी खानों को कलर कर देंगे। इसी प्रकार नीचे का स्केल भी हम ब्लैक कलर से कलर करेंगे। इस प्रकार हमने सभी अल्टरनेटिव खाने को ब्लैक कलर से फिल कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे इसका RF लिख देंगे, जो कि 1:1,00,000 है। इस प्रकार हमारा कंपैरेटिव स्केल बनकर तैयार हुआ है, जिसमें हम मैट्रिक प्रणाली और ब्रिटिश प्रणाली की यूनिट में हम कंपेयर कर रहे हैं। ऊपर वाले स्केल में हमने दूरी को किलोमीटर और मीटर में कन्वर्ट करके दिखाया है, जबकि नीचे वाले स्केल में हमने एक तरफ दूरी को मील में दिखाया है, जबकि दूसरी तरफ उसको गज में या फिर यार्ड में कन्वर्ट करके दिखाया है। इस प्रकार हम 2 अलग अलग यूनिट के स्केल में हम कंपेयर कर सकते हैं, जिसमें 0 दोनों का सेम पॉइंट है, और इसको हम ऊपर की वैल्यू को किलोमीटर में और इधर वाली वैल्यू को मील में, अर्थात किलोमीटर को मील में कंपेयर कर सकते हैं और मीटर की दूरी को यार्ड में कंपेयर करके अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ एक अभ्यास प्रश्न दिया गया है।
प्रश्न इस प्रकार है, यदि किसी मापक का प्रदर्शक भिन्न 1:40,000 हो तो एक तुलनात्मक मापक की रचना कीजिए जिसमें एक मापक पर दूरी को मीटर और डेसीमीटर में पढ़ा जा सके जबकि दूसरे मापक पर दूरी को गज और फीट में पढ़ा जा सके।